हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, जहां मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताने वाला हूं, फिर चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरह आपको हर एक चैप्टर को डील करना है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। एंड लास्ट में बेस्ट बुक एंड बेस्ट टीचर के बारे में भी आपको प्रेफरेंस दूंगा कि आपको कौन से टीचर को या कौन सी बुक को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो के लास्ट तक देखने से मैं आपको ये श्योरिटी दे सकता हूँ कि इसके बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत या किसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन नीट जो है इसके वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं अभी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीट 2021 या 2020 से अगर आप देखें तो लगातार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती ही जा रही है। मेरे हिसाब से 2024 में जिस तरह के क्वेश्चंस आए हैं उसके हिसाब से 2025 और 2026 में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है। अगर मैं आपको एक ओवरऑल रिव्यू दूं तो फिजिकल केमिस्ट्री कैलकुलेटिव है, उसमें ज़्यादा फंसाया नहीं जा सकता है। इनऑर्गेनिक में उतनी पावर रही है नहीं कि इनऑर्गेनिक में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बनाया जा सके, क्योंकि जो भी पावर है वो प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पास है और उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे। जहां तक रही बात पी ब्लॉक और डी एंड एफ की, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं और उसमें से भी बहुत सारे पार्ट्स कट चुके हैं। तो बचता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां बच्चों को फंसाया जाता है, जहां मैच द कॉलम्स या फिर डिफरेंट टाइप के रिएक्शन मैकेनिज्म्स पूछे जाते हैं। उसकी वजह से इसकी जो इंपॉर्टेंस होती है ऑर्गेनिक की वो बढ़ जाती है। तो अगर आपके पास ऑर्गेनिक की पावर आ जाती है तो एक वक्त के लिए आप कह सकते हैं कि केमिस्ट्री का एक बड़ा पोर्शन आपके हाथ में आ चुका है। ठीक है, तो चलते हैं चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी की तरफ। तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है केमिकल बॉन्डिंग, कहने के लिए तो ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, लेकिन इसके हाथ इनऑर्गेनिक के बजाय ऑर्गेनिक में भी फैले हुए हैं। इसके जो जितने भी रिएक्शंस आते हैं या फिर जो भी रूल्स आते हैं ना, वो सारे ऑर्गेनिक में भी अप्लाई होते हैं, जिसकी वजह से इसको दोनों में ही इंक्लूड किया जा सकता है, ऑर्गेनिक में भी इनऑर्गेनिक में भी। अगर केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं इस साल 2024 में, तो 4 क्वेश्चंस केमिकल बॉन्डिंग से पूछे गए हैं। 4 यानी 4 चौक 16 मार्क्स सिर्फ एक चैप्टर से आया है। और ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको पढ़ने से सिर्फ ये हो। अगर इसे आप पढ़ लेते हैं तो इनऑर्गेनिक के मोस्टली चैप्टर्स और ऑर्गेनिक के भी बहुत सारे चैप्टर्स एक साथ खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप ये पढ़ते हो तो बेसिक आइडियाज आपको बहुत सारे होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये 4 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से, बाकी क्वेश्चन जो आएंगे अदर चैप्टर से जो इससे रिलेवेंट होंगे वो भी आपसे हो जाएंगे, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जीओसी। जीओसी की अगर बात कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर देन आइसोमेरिज्म की भी बात करते चलेंगे। नोमेनक्लेचर में आपको कहीं डीप नहीं जाना है। नोमेनक्लेचर बेसिक, डीप नहीं जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बेसिक रूल्स को तोड़ दें। उसमें होता है कि जो भी बेसिक रूल्स हो गए, जैसे कि आपको लोएस्ट सम रूल का हो गया, वो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से प्रायोरिटी ऑर्डर के, अगर एक तरफ से क्लोरीन है एक तरफ से ब्रोमीन, तो पहले किसको पढ़ा जाएगा। इसी तरह से एक तरफ डबल बॉन्ड है एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड है, तो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ऐसे कुछ जो चेन रिएक्शंस के रूल्स होते हैं और अलग अलग रूल हैं, उन सबको एक बार आपको देख लेना है, क्योंकि नीट में ऐसा नहीं आता है पूरा पिरामिड बनाकर रख देंगे और उसमें से आपको पूछा जाएगा। लोग इसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने लगे हैं कि नोमेनक्लेचर पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन जो नीट में आता है ना, जो बेसिक से आता है, उस पर ध्यान नहीं देंगे और टाइम वेस्ट कर देंगे। इसलिए बोल रहा हूँ बेसिक पर ध्यान दीजिए, किसी एक अच्छे टीचर से पढ़िए जो सारी चीजें आपको नोट्स लिखवा दे और उसके बाद उसे रिवाइज कर लीजिए, आपका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। जहां तक रही बात आइसोमेरिज्म की, तो आइसोमेरिज्म का अगर आप इस बार क्वेश्चन देखें तो एक क्वेश्चन आया था, वो भी आइसोमेरिज्म में सिंपल सा था कि इसका एक आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बताना है। C6H12 या मुझे अभी स्ट्रक्चर नहीं याद, तो उसका एक स्ट्रक्चर पूरा बताना था। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आइसोमेरिज्म में अगर आप इतना ज्यादा पढ़ने लग जाते हो, फिर वो लाइट का ये वो पढ़ने लग जाते हो, तो वो एक बेकार सी बात हो जाती है, जो कि आपको न मार्क्स मिलने वाले उसके और न ही आपका टाइम वापस आने वाला उसको पढ़ के। ठीक है, तो जीओसी में अगर बात करूं तो 2 मेजर पोर्शंस होते हैं, नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म। तीसरे की बात करूं तो बहुत सारे इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, एरोमेटिक हो गया, इन सब पर क्वेश्चंस आते हैं। तो एरोमेटिसिटी पे क्वेश्चंस आ गया। इन सबको अगर आपको करना है तो जीओसी को आपको इसको बहुत सारी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि ये यहाँ से अगर आप पढ़िएगा तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज होने वाला है। इंडक्टिव इफेक्ट हुआ पूरे में यूज होगा, मेसोमेरिक सब में यूज होगा। ठीक है, एरोमेटिसिटी सब में यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। नेक्स्ट आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की बात करूं, फिर से नोमेनक्लेचर से स्टार्ट होता है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इनसे आपको 9th और 10th की रिवीजन करवाई जाती है और कुछ खास नहीं होता है। फिर आ जाती है बात कि उसमें भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं। तो जो रिएक्शंस हाइड्रोकार्बन्स में है ना, वही रिएक्शन बाद में चल के पूरी केमिस्ट्री में फैलता है। तो अगर इसलिए कहा जाता है कि जीओसी और हाइड्रोकार्बन आप अच्छे से कर लेते हो तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं रहती। मतलब एक कहते हो कि आप आधी केमिस्ट्री को हाथ में ले चुके हो अगर जीओसी और हाइड्रोकार्बन अच्छे से हो जाए। ठीक है, फिर आ जाते हैं हेलोएल्केन्स की तरफ। हेलोएल्केन्स हेलोएरिन्स वाला जो चैप्टर है, दिखने में बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस वाला है। स्टार्टिंग में जो रिएक्शंस दिया हुआ है उससे एक क्वेश्चन इस साल भी आया है और लगातार आता रह रहा है।
तो वो क्वेश्चन, वो जो पार्ट है उसका रिएक्शन वाला, वो याद कर लेना है आपको। दूसरी बात कि लास्ट में इसमें SN1, SN2, E1, E2 है, जिस पर लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। SN1, SN2 तो हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन E1, E2 के बारे में हम में से मोस्टली को पता ही नहीं होता है। इसलिए ये सारी चीज़ें हमें पता करनी होंगी, डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि इससे हमें सारे रिएक्शंस के मैकेनिज्म समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो हेलो एल्कीन्स जो है अपने में इसलिए इंपॉर्टेंस है कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर आ जाते हैं अल्कोहल्स वाले चैप्टर पे। तो अल्कोहल्स वाले चैप्टर पे अल्कोहल ईथर वाला चैप्टर हो गया पूरा। तो इसमें आपको डिफरेंट रिएक्शंस होंगे। खास बात यह है कि हेलो एल्कीन्स के जो रिएक्शंस होंगे ना, वो यहाँ एप्लीकेशन बनकर वापस आएंगे, ठीक है। तो वो पार्ट तो आपका किया हुआ रहेगा हेलो एल्कीन से। फिर अल्कोहल्स के जो रिएक्शन होंगे ना, उसके मोस्टली पार्ट आपने हाइड्रोकार्बन में कर रखे होंगे। तो एक तरह से अल्कोहल वाला चैप्टर देखा जाए तो आपने ऑलमोस्ट कर रखा होगा, जिसमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। और विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गया या फिर कुछ ऐसे ही रूल्स हो गए, जो ऐसे मैकेनिज्म है, वो सब आप समझ लेंगे तो ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। लेकिन एक खास बात बताता हूँ, हेलो एल्कीन और अल्कोहल, ये दोनों चैप्टर अगर कोई साथ में अच्छे से कर लेता है तो आने वाला जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो एल्डिहाइड वाला, वो आपका इजीली फिनिश हो जाएगा। एल्डिहाइड कुछ नहीं है, पहले के चैप्टर्स का सम है, ठीक है। आधी केमिस्ट्री एल्डिहाइड में बसती है। अगर आप एल्डिहाइड अच्छे से कर लेते हो तो फिर बाकी चैप्टर्स आपने अच्छे से कर लिए। या दूसरे वर्ड्स में कहूं कि अगर आप पीछे का पूरा कर लेते हो तो एल्डिहाइड्स अपने आप हो जाएगा। ये सबसे मेजर चैप्टर माना जाता है एल्डिहाइड्स का। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। और अगर मैं पर्सनली बात करूं तो इस चैप्टर के करने के बाद अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो ऑर्गेनिक में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। क्योंकि ठीक है। फिर अमीन्स की बात आ जाती है। मैंने यहाँ पे अमीन्स को ऐड नहीं किया है। तो अमीन्स एक छोटा सा चैप्टर है, एक ही उसमें लॉ है, उसी पर क्वेश्चन आता है पूरा। और बाकी उसमें कुछ नहीं है। जो भी पहले के चैप्टर्स हैं, एल्डिहाइड्स हो गया, हेलो एल्कीन्स, अल्कोहल्स, ये सारे के रिएक्शंस उसमें एप्लीकेशन बनकर वहां आ जाते हैं, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना है। लास्ट में आ जाता है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में ज्यादा कुछ है नहीं, आपको रटने वाला है। तो वो भी फ्री के मार्क्स मिलते हैं आपको। अगर आप फ्री के मार्क्स लेना चाहते हैं, बोनस मार्क्स, तो आपको बायोमोलिक्यूल्स कर लेना। उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं जो कि आते ही आते हैं ग्लूकोज की तरफ से, तो वो सब आप कर लीजिएगा, वो बन जाएगा आपसे, ठीक है। फिर कुछ स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो कि जहां पर लोग फंस जाते हैं ना, कि इसमें कितने डबल बॉन्ड होंगे, फ्यूरान में कितने डबल बॉन्ड हैं। तो अब फ्यूरान का स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो आप बता कैसे पाओगे कि डबल बॉन्ड कहाँ है। तो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर इस स्ट्रक्चर वाइज में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं बायोमोलिक्यूल्स के लास्ट में एक टेबल भी बना हुआ है। तो उस टेबल को बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसमें से अगर अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाए ना, तो उसमें से अगर एक बेसिक क्वेश्चन उठाया जाए, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये कुछ नहीं है, जीओसी का एक छोटा सा पार्ट है जो क्लास में दिया हुआ है। मैं कहूंगा कि जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं वो अभी इसे ना ही पढ़े तो अच्छी बात है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आप 1 महीने के अंदर आराम से भूल सकते हैं। तो इसमें कोई टेंशन की बात है ही नहीं। और अगर आपके टेस्ट आते हैं मेजर या माइनर, अगर आप कोचिंग में हो तो आप ये पार्ट कर लो, तो आपके टेस्ट में मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी वाले हो तो कोशिश करो कि जनवरी या फरवरी में चले जाओ, और जनवरी फरवरी में आप ये काम कर लो प्रैक्टिकल वाला। या तो टेस्ट के सोर्स से कर लेना या खुद किसी टीचर से पढ़ लेना। तो इससे फायदा रहेगा कि उसी वक्त पढ़ोगे, उसी वक्त अप्लाई करोगे, याद रहेगा आपको, वरना अभी जल्दी भूल जाओगे। ये सारी बात रही चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी के हिसाब से, ठीक है। तो अब चलते हैं बेस्ट बुक की तरफ। बेस्ट बुक की बात करूं अगर, तो बहुत सारी बुक्स आती हैं, ठीक है। लेकिन अगर सबसे बेस्टेस्ट बुक की बात करूं ना, तो वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ऑर्गेनिक में सबसे बेस्ट बुक है। और अगर आप खुद से इसको पहली बार पढ़ने बैठ जाते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ भी कोई नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आपको एक लेक्चर चाहिए। पूरे एक अच्छे टीचर से पढ़िए, पूरा लेक्चर कीजिए, उसके बाद आइए एनसीईआरटी पढ़िए, आपको पूरा मैकेनिज्म समझ आने वाला है। और इससे अच्छी बुक, एनसीईआरटी से अच्छी बुक कहीं नहीं मिलने वाली थ्योरी के लिए। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करना है। बात आती है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, तो आप जिस भी कोचिंग में हो, एलन में, आकाश में या फिर पीडब्ल्यू में, तो आप उस कोचिंग का क्या करो कि मॉड्यूल सॉल्व करो। उसके मॉड्यूल में बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे कि उसमें अच्छे क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे। फिर अगर आप किसी ऐसे कोचिंग में हो जहाँ का मॉड्यूल नहीं है, कोशिश करो कि ये कोचिंग के मॉड्यूल खरीद लो, या फिर पीडीएफ मिलता है वो ले लो, तो उससे भी आपको आसानी हो सकती है, ठीक है। तो बेस्ट बुक की बात यही रही कि आप प्रैक्टिस के लिए अपने कोचिंग का मॉड्यूल कर लो और एनसीईआरटी को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दो। उसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, उसके एग्जांपल्स, उसकी लाइन बाय लाइन बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपको इस बात पर बिलीव नहीं होता है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, यहाँ मैंने नीट के पेपर का एनालिसिस करके दिखाया है कि किस तरह से नीट एनसीईआरटी की लाइन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस उठकर आए हैं, ठीक है। लास्ट में आ जाती है बेस्ट टीचर की बात कि बेस्ट टीचर कौन रहेंगे। मैं अगर अपनी पर्सनली बात बताऊं तो मैंने पंकज सर से पढ़ा है, ठीक है। ऑर्गेनिक की बात करता हूं तो मैंने पंकज सर से पढ़ा है। और वैसे तो मैं जहाँ कोचिंग करता था, लोकल कोचिंग मेरे में, वहाँ भी एक अच्छे टीचर थे, वो भी अच्छा ऑर्गेनिक पढ़ाते थे। और इवेंचुअली वो भी पीडब्ल्यू के ही टीचर थे, ठीक है, लेकिन वो उस कोचिंग में पढ़ाते थे। तो इस वजह से मेरी ऑर्गेनिक ज़्यादा अच्छी थी।
और दूसरी बात कि ऑनलाइन अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ती तो मैं पंकज सर से पढ़ लेता था। बाकी बेस्ट टीचर के लिए मैं बोलूँगा किसी भी एक टीचर को आप पकड़ लो, जैसे पंकज सर हो गए और भी सारे टीचर्स आते हैं, तो उनसे अगर आपको किसी एक से भी सेट कर जाए ना, आप कर सकते हो। स्पेशल एक सजेशन दूँगा कि अलग सर के जो ओल्ड लेक्चर्स हैं ना, उन्होंने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाई है। अगर आपको वो समझ आ जाता है तो आप उसी से ही पूरा कर सकते हो, ठीक है? तो ये रही बात पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनालिसिस की। अगर आप ये पूरा देख लेते हो तो मैं यही समझूंगा कि अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आपके 180/180 आराम से आ जाएंगे, फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसी को फॉलो कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, तो आराम से 720 में 720 आ जाएंगे, ठीक है? बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी डिस्कशन करना हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, या टेलीग्राम इंस्टा है। थैंक यू।